सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं और जिसमें 41वें सूक्त का हमने पूरा स्वाध्याय कर लिया है। वेदों के इस महान ज्ञान से, दिव्य ज्ञान से हम अपने गुणकर्म स्वभाव को भी दिव्य बनाएं, इसकी दिव्यता भव्यता को आत्मसात करके अपने जीवन और इस जगत का कल्याण करें। ऐसी हमारी सबकी मनोकामना मनोभावना होनी चाहिए। इससे ही सारा संसार सुंदर होगा, व्यवस्थित होगा और प्रभु का गुणगान करने वाला व्यक्ति, उसकी आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति कभी भी निराशावादी नहीं होता है। वह सदा सर्वदा सर्वत्र अपना भी और दूसरों का कल्याण करने वाला होता है। ऐसा वह जीवन जीता है जो दूसरों के लिए आदर्श होता है, परिव्राजक जैसा बन जाता है वह। तो आदर्श परिव्राजक बने हम। आज हम ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 42वें सूक्त का आरंभ करेंगे और पहला ही वेद मंत्र बहुत ही सुंदर है। इसको हम पहले लिखते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। ओम कनिकृदत् कनिकृज्जनुषम् प्रब्रुवाण प्रब्रुवाण इयर्ति उवाचम अरितेव नावम। सुमंगलश्च शकुने भवासि
मा त्वा का चिदभिभा विश्व्या विदत्। दूसरे मंडल के 42वें सूक्त का पहला मंत्र है यह। ओम कनिकृतजनुषं प्रब्रुवाण इयर्ति वाचमरीतेव नावम् सुमंगलश्च शकुने भवासी मात्वा का चिदभिभा विश्वा विदत्। ओम कनिकृतजनुषं प्रब्रुवाण इयर्ति वाचमरीतेव नावम् सुमंगलश्च शकुने भवासी मात्वा काचिदभिभा विश्व्या विदत्। वेद मंत्र का भाव समझने का हम प्रयास करते हैं। कहा कनिकृदत, प्रभु का निरंतर आह्वान करता हुआ जनुषम प्रब्रुवाणः, इस संसार में जन्म लेने वाले मानवों को प्रब्रुवाणः प्रकर्षेण धर्म का उपदेश करता हुआ यह वाचम इयर्ति वाणी को प्रेरित करता है। परिव्राजक की प्रथम विशेषता यह है कि वह निरंतर प्रभु के नाम का जाप करे, क्योंकि वह करुणा निधान है। वह परम पिता परमेश्वर, जिसका यह पूरा संसार विधान के रूप में, संविधान के रूप में हम जिसको जानते हैं समझते हैं, उसकी ही कृपा से हम अपने जीवन को और इस जगत को सुंदर बनाने का प्रयत्न करते हैं। कोई भी संसार में उस परमात्मा की शक्ति का, उसकी सत्ता, उसकी व्यवस्था का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। इसलिए परिव्राजक, परितः व्रजनम यस्य परिव्राजकः, जो चारों ओर भ्रमण करता है, ज्ञान विज्ञान को फैलाता है, बढ़ाता है, तो परिव्रजा जो करता है, उसकी प्रथम विशेषता क्या है कि वह निरंतर प्रभु के नाम का जप करता है। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम, प्रभु का जाप करना, जाप करने से हम पाप से बचते हैं, काम क्रोध लोभ की प्रवृत्ति से बचते हैं, इनसे निवृत्ति हो जाती है और हम प्रभु की भक्ति से ओतप्रोत हो जाते हैं। इसलिए कहा है
करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, जाप न किया तूने ओम नाम का, जाप किया न तूने ओम नाम का, जिंदगी में कोई शुभ कर्म न किया, धर्म न किया दूर भ्रम न किया, बोल तेरा तन फिर किस काम का, बोल तेरा तन फिर किस काम का, जाप न किया तूने ओम नाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, जाप किया न तूने ओम नाम का, दिन रात जिसको सजाने में लगा, अपने ही मन को रिझाने में लगा, दिन रात जिसको सजाने में लगा, अपने ही मन को रिझाने में लगा, कुछ ना बनेगा तेरे गोरे चाम का, कुछ ना बनेगा तेरे गोरे चाम का, जाप न किया तूने ओम नाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, जाप न किया तूने ओम नाम का, उल्टे ही कर्म तू कमाए उम्र भर, पेड़ ही बबूल के लगाए उम्र भर, उल्टे ही कर्म तू कमाए उम्र भर, पेड़ ही बबूल के लगाए उम्र भर, कहाँ से मिलेगा तुझे फल आम का, कहाँ से मिलेगा तुझे फल आम का, जाप किया ना तूने ओम नाम का, खुशी का पैगाम तो प्रभात लाई है, और भी बेमोल कुछ साथ लाई है, जाने क्या संदेशा लाए वक्त शाम का, जाने क्या संदेशा लाए वक्त शाम का, जाप किया न तूने ओम नाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, जाप किया न तूने ओम नाम का, जाप किया न तूने ओम नाम का। जो ओम नाम का सुमिरन नहीं करता, जो उस परम पिता परमेश्वर के मुख्य नाम निज नाम ओमकार का जाप करके वैसा ही तप नहीं करता, वह कभी परिव्राजक नहीं बन सकता है। तो परिव्राजक वह है जो सदा प्रभु का स्मरण करता है, उसका जप करता है और उपदेश के लिए ही यह वाणी का प्रयोग करता है, निरर्थक वाणी का प्रयोग नहीं करता, निरर्थक वाणी का प्रयोग नहीं करता, गलत शब्द नहीं बोलता, अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए ही शब्दों का व्यवहार करता है, नहीं तो मौन रहता है, सत्य बोलता है, तथ्य युक्त बोलता है, युक्ति युक्त बोलता है, विवेक युक्त बोलता है, लेकिन अनर्गल, कठोर और हिंसा से, निंदा से, चुगली से बचता हुआ सदा वाणी का कभी भी दुरुपयोग नहीं करता, सदा सर्वदा सत्य के पथ पर आगे बढ़ता हुआ सत्य का ही पक्ष लेकर के जीवन को चलाता है। तो वह सत्य उपदेश करता है, प्रभु का जाप करता है। उपदेश करने का अधिकार उसी को है जो स्वयं भी उसका आचरण करता हो और वैसा जीता हो, जिसके कथनी और करनी में कोई अंतर ना हो, कहनी रहनी सहनी, ये हमेशा हमारे जीवन में रहना चाहिए। हम जैसा कहें वैसा करें और जैसा करें फिर उसमें कोई संघर्ष हो, कोई समस्या हो तो उसको सहन करें, सहन अवश्य करना चाहिए। तो
यहाँ पर कहा कि लोगों को सत्य का उपदेश देता है, उपदेश के लिए ही यह वाणी का प्रयोग करता है, अन्यथा मौन रहता है। यह वाणी का प्रयोग ऐसे करता है इव जैसे कि अरिता, चप्पू चलाने वाला। क्या कहा है? अरिता, ठीक है ना। अरितेव नावम, वेद मंत्र में आया है, इयर्ति वाचम अरितेव नावम। अरितेव नावम, जैसे नाविक जो है, जो मल्लाह है, वो अपने चप्पू चलाता है तो निरर्थक नहीं चलाता। कि निरर्थक चलाता है बताइए? सार्थक चप्पू चलाता है। ऐसे ही यह धीर वीर गंभीर व्यक्ति, विद्वान, वाणी का प्रयोग कभी भी निरर्थक नहीं करता। और नावम, नाव का प्रयोग करता है। चप्पू चलाने वाला नाव का जैसे प्रयोग करता है, नाव के द्वारा वह लोगों को नदी के पार करता है। इसी प्रकार यह वाणी रूपी जो नाव है, तो नाव द्वारा लोगों को पाप समुद्र से जो है बचाता है, इसमें डूबने नहीं देता है, लोगों को इससे पार ले जाता है। वाणी का प्रयोग बहुत ही सुंदरता के साथ करना चाहिए। जो वाणी का दुरुपयोग करते हैं वे संसार में अपना भी और दूसरों का भी हित नहीं करते, अहित ही करते हैं। कहते हैं कि अपने भी हो जाते हैं गैर, अपने भी हो जाते हैं गैर, तल्ख है जिनकी जुबा। गैर भी हो जाते हैं अपने, सीरी है जिनकी जुबा। कुदरत को ना पसंद है सख्ती जुबान में, शायद इसीलिए नहीं बनाई हड्डी जुबान में। कोई हड्डी नहीं है और इतनी लचीली है, सुरीली है मीठी सी, तो इसलिए बहुत कठोर बोलना उचित नहीं है। अपने मन का साधन जो मिला है उसकी साधना और वाणी की साधना, सारे संसाधन तो क्षीण हो जाते हैं, लेकिन वाणी जो संसाधन उस परमात्मा ने दिया है इसका बड़ा महत्व है। और इस वाणी से ही सारा खेल चलता है संसार का। बात की ही करामात है, बातें ही हाथी पाइए, बातें ही हाथी पाऊं। एक छोटी सी बात ने ही पूरा महाभारत करा दिया है, और एक छोटी सी बात ने ही जो है अलग अलग संदर्भों में आप देखिए, छोटी सी बात है, वाणी ही तो बोलती है और यह पता नहीं क्या क्या कर डालती है, ठीक है ना। चाहे रामायण काल का युद्ध हो, चाहे महाभारत काल का युद्ध हो, ये सारी समस्याएं ऐसी ही तो हैं। शूर्पणखा की नाक काट ली लक्ष्मण ने, और उस शूर्पणखा ने जाकर के इतना बोला रावण को भी अहंकार था, उसने सीता हरण कर लिया, ठीक है ना। और जो है वाणी के ही द्वारा सीता को लक्ष्मण रेखा के अंदर लक्ष्मण जी ने रखा था, और वाणी के द्वारा रावण ने उसको बाहर कर लिया, ठीक है ना। तो वाणी का बड़ा प्रभाव होता है, इसलिए वाणी का सदुपयोग करें, दुरुपयोग कभी ना करें। सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट अनमोल, न किसी को कभी भी तू सताना रे। हो लेके जग से बुराई मत जाना रे, करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे। बंदे कभी बनना न अभिमानी, ईश्वर के आगे चले न मन मानी, ईश्वर लेगा हिसाब, देना पाए तू जवाब, तब तो तुझको पड़ेगा पछताना रे। हो लेके जग से बुराई मत जाना रे, करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे। तो वाणी बहुत अनमोल है, इसलिए लोग बोलते हैं कि पहले तोलो
फिर बोलो। और जो तोलते नहीं है, पहले बोल देते हैं, बाद में विचार करते हैं, तो वो धोखा खाते हैं। ठीक है ना? इसलिए हम ऐसी वाणी बोलें जो सबके लिए कल्याणकारी हो। कहते हैं कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बनकर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। बोलो यदि पहले तोलो तुम, फिर मुंह को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना। तो यह जो वेद मंत्र यहाँ पर उपदेश दे रहा है, तो वाणी का एक एक प्रयोग, एक एक शब्द हमारे हृदय में उतरना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी बस बक रहे हैं। एक दिन हमने बताया था, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, खेलो कूदो थको मत, और देखो भालो तको मत। तो ये जो है वेद ऐसा ही हमको संदेश दे रहा है, ये वेद मंत्र, कि जैसे नाविक एक एक चप्पू को बहुत ही अच्छी प्रकार से चलाता हुआ, खिलवाड़ नहीं करता उसमें, वो एक एक चप्पू को अच्छी प्रकार से चलाता है नाव, जिससे आगे बढ़ती है। ऐसे ही हमारे इस अस्तित्व में वाणी का हम प्रयोग करें जो सबको आगे बढ़ाने वाला हो, सबको उन्नति दिलाने वाला हो। वाणी रूपी नाव जो सबको इस भवसागर से पार उतारने वाला हो। ठीक है ना? जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, तुम डुबाओ या बचाओ, तुम डुबाओ या बचाओ, मेरे खेवनहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, और प्राणाधार हो। तो यह जीवन उसी के लिए ही है। कहते हैं कि अरिता चप्पू चलाने वाला नावम, नाव का प्रयोग करता है, नाव द्वारा संसार सागर को पार करता और कराता है। इसी प्रकार से यह वाणी रूप नाव दूसरों को भी पार लगाने वाला हो, डूबने से बचाने वाला हो। हे शकुने शक्तिशालीन सन्यासिन, तो लोगों के लिए इन उपदेशों से सुमंगला भवासी, उत्तम कल्याण करने वाला होता है। एक सन्यासी का, एक ब्रह्मचारी का कैसा उत्तम जीवन होना चाहिए, इस वेद मंत्र में कितना सुंदर वर्णन किया है। ऐसा हम जीने लगे तो फिर जीवन ही हमारा धन्य हो जाए। तो इस बात का पूरा ध्यान करना कि त्वा तुझे काचित कोई भी विश्व्या, सब दिशाओं में होने वाला अथवा सबके अंदर आ जाने वाला अभिभव, वासनाओं से होने वाला तिरस्कार मां विदत मत प्राप्त हो। तुझे कोई भी वासना कभी आक्रांत ना करे। इन्हें छोड़कर ही तो संन्यास्त हुआ है, वासनाएं ही नहीं छूटी तो संन्यास किस बात का। जब वस्त्रों को धारण कर लिया, इस जीवन को चुन लिया, और फिर भी यदि भौतिक कामनाएं हैं, भौतिक वासनाएं हैं, तो संन्यास लेने से, ब्रह्मचर्य का पालन करने से, ब्रह्मचारी होने से, वानप्रस्थी होने से कोई तात्पर्य नहीं है। हम अपने मनसा वाचा कर्मणा इन वासनाओं से दूर हों, और वासना से दूर होने का एक उपाय है उपासना। उस परम पिता परमेश्वर की उपासना करें, वासनाएं नहीं आएंगी। वासनाओं में फंसे हुए पुरुष से दिए जाने वाले उपदेश का प्रभाव कभी भी लोगों के ऊपर नहीं पड़ता है। इसलिए परिव्राजक सदा प्रभु का स्मरण करने वाला हो, सत्य उपदेश के लिए वाणी का प्रयोग करने वाला हो, लोगों को भवसागर
में डूबने से बचाने वाला मल्लाह बने। स्वर्ग और नर्क उसके लिए समान हो, परम कर्तव्य उसका सर्वोपरि है। स्वर्ग की भी इच्छा, नर्क की भी इच्छा उसके लिए बिल्कुल तुच्छ हो। स्वयं शक्तिशाली होता हुआ वासनाओं में ना फंसे, ऐसा सन्यासी ही लोक कल्याण कर पाता है। तो हम ऐसे जीवन को जिएं। आज की इस कक्षा को इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।